दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन है और चाहते हैं उसको मोनेटाइज करना, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरपुश एसडीके के बारे में और सीखेंगे कि किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एयरपुश एसडीके अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों आप में से काफी लोगों ने सजेस्ट किया था कि एसडीके पे एक डेडिकेटेड वीडियो बने कि किस तरीके से बाकी एड नेटवर्क्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशन में एसडीके को यूज करके। अब दोस्तों इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एंड्रॉइड स्टूडियो की और एयरपुश अकाउंट की। अब दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स नहीं बताए हैं कि किस तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, एयरपुश में अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है कोडिंग की तो ये वीडियो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एयरपुश एसडीके। अगर आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है एंड्रॉइड स्टूडियो से आप एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो ये वीडियो देखिए, शायद आपको हेल्प मिल जाए। एयरपुश के एसडीके को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। एयरपुश का लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में बात की है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोगों ने एड्स को सेटअप किया था। उसके बाद में जो आपका एयरपुश का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आपको सारे एड टाइप्स दिखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एसडीके के बारे में कि किस तरीके से एसडीके को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी खुद की एप्लीकेशन में। अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है या अगर आपने कोई स्क्रिप्ट भी ली है, अगर आपके पास में कोई एप्लीकेशन बनी हुई है या फिर कोई सोर्स कोड है, और अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में कि किस तरीके से आप ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं, तो एसडीके इंप्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हम लोग को करना सिर्फ इतना है, सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि इनका एसडीके डाउनलोड करना है। अब दोस्तों अगर आपको स्टैंडर्ड और बंडल्ड एसडीके में डिफरेंस देखना है तो यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं अर्निंग पोटेंशियल, एड यूनिट्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा मिल जाता है कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। आप यहाँ पर क्लिक करके स्टैंडर्ड एसडीके को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड एसडीके को डाउनलोड किया है। अब इसको अनजिप कर लेते हैं। अनजिप जब आप करेंगे तो इसमें आपको खाली जार फाइल अवेलेबल है, जो एसडीके फाइल होती है, जिसको कि हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अब आपको करना ये है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आप अभी लोकेशन कोई भी चूज कर सकते हैं, फिर हम लोग इस फाइल को कॉपी करेंगे प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में। तो अगर आपको एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो या तो आप एक्लिप्स यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। तो हम लोग यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है। अब हम लोग को करना यह है कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें भी आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं एक नए प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग एक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एप्लीकेशन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, हम लोग देते हैं एयरपुश। तो यहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन नेम डाल दिया। कंपनी डोमेन के लिए आप कोई भी डोमेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग डोमेन है तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर देते हैं ट्रैवलॉग व्यू। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है कि आपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव किया है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आने के बाद में आपको फॉर्म फैक्टर्स और मिनिमम एसडीके सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं फोन एंड टैबलेट को। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप चूज कर सकते हैं किटकैट, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो। और अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल्स के लिए और टीवी के लिए तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हम लोग खाली टारगेट कर रहे हैं फोन और टैबलेट को, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे एक एम्प्टी एक्टिविटी। हम लोग को कोई फंक्शन अभी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ एक ब्लैंक एक्टिविटी चाहिए जिसके ऊपर ओवरले आएगा और एड्स डिस्प्ले होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देते हैं। मेन एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी ही रहने देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन का कोड दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी मेन। अगर आपको डिज़ाइन देखनी है तो आप यहाँ पे आके डिज़ाइन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल जो हम लोगों ने एप्लीकेशन का दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग इसको किसी को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है तो इन सब चीज़ों को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ऐड करना है। सबसे पहली चीज़ हमें करनी है, जो एसडीके जो जार फाइल है उसको हम लोगों को लाइब्रेरी फोल्डर में डालना है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पे जो आपकी लोकेशन है, जैसे हमारी लोकेशन है सी यूजर्स, डाउनलोड्स और एयरपुश, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर जाना है और जो फाइल हम लोगों ने, जो जार फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की है उसको कॉपी करना है। जो जार फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है।
अब इस फाइल को आपको कॉपी करना है इस लोकेशन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं सी यूजर्स अनुराग डाउनलोड्स एयरपुश यूट्यूब। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा फोल्डर है जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर हम लोगों को जाना है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में आपको जाना है लाइब्रेरी में, जो जार फाइल है उसको आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आपको वापस एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाने के बाद में आपको चेक करना है कि वो फाइल यहाँ पे शो हो रही है या नहीं। हम लोग जाते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आप लाइब्रेरी फोल्डर देख सकते हैं। लाइब्रेरी फोल्डर में आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने जार फाइल पेस्ट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये फाइल डिस्प्ले हो रही है। अब हम लोग को करना ये है कि हम लोग को जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद हम लोगों को सिंक करना है ग्रेडल प्रोजेक्ट को। अब जितने भी चेंजेस हुए थे वो सारे सिंक हो गए और इंडेक्स हो गए। अब एंड्रॉइड सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है build.gradle में, जो मॉड्यूल है हमारा एप्लीकेशन का जो मॉड्यूल है उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोगों को डिपेंडेंसीज बतानी है कि क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं जो डिपेंडेंसीज उन्होंने बताई हैं। अब ये डिपेंडेंसीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डिपेंडेंसीज आपको SDK डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल हैं। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे, यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ से देख के करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख के कर सकते हैं, सारे स्टेप्स मेंशन्ड है। अब जो हमारी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल है उसमें आपको जाके दो एक्टिविटी डिफाइन करनी है, जिसमें आती है ऐड एक्टिविटी और ब्राउजर एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटी आप डिफाइन कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि एप्लीकेशन टैग जहां पे क्लोज हो रहा है उससे जस्ट पहले आप इंप्लीमेंट करें। उसके बाद में आपको परमिशंस देनी है। जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन में देखते हैं, जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन परमिशन मांगती है लोकेशन आपकी एक्सेस करने के लिए। उसी तरीके से इस एप्लीकेशन में भी कुछ परमिशंस हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहले परमिशन आती है इंटरनेट की, दूसरी परमिशन आती है एक्सेस नेटवर्क स्टेट की, और तीसरी परमिशन आती है लोकेशन की। अब चौथी परमिशन के लिए इनके डॉक्यूमेंटेशन में ऑप्शनल दे रखा है तो हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। दोस्तों हम लोग आ जाते हैं मेन एक्टिविटी पे, जहां पे आप एड्स को डिस्प्ले करेंगे। होम स्क्रीन पे अगर आप एड्स को डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं तो जिस भी एक्टिविटी पे आप एड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं वहां पे आपको कोड एम्बिट करना है। अब दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है क्लासेस के बारे में, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट क्लासेस किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से फंक्शंस कॉल होते हैं, तो ये कोड आप बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को मेन फाइल को एडिट करना है। यहाँ पे आपको सारे कोड्स अवेलेबल हैं, आपको कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फाइनल कोड आपको दिखता है जो पूरा कोड का एग्जाम्पल है। इन्होंने हम लोगों को करना सिर्फ इतना है कि इस कोड को कॉपी करना है। मैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और अगर आपके पास में कोई स्क्रिप्ट है या फिर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसका कोड आपके पास में अवेलेबल है तो उसमें भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस कोड को आपको कॉपी करना है। सेकेंडली जब आप वहां से कोड को कॉपी करेंगे तो यहाँ सारी चीजें हटा दीजिए पैकेज को छोड़ के। अब यहाँ पे हम लोगों ने कोड को पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे एरर दिखेंगे। ये जितने भी एरर आपको दिख रहे हैं उन सबको आपको रेक्टिफाई करना है। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड कहाँ पे कर रही है, वो एक्टिविटी पे, जिसको कि हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कौन सी एक्टिविटी पे, और हम लोग कर देते हैं इसको एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट। जो हमारा ऑन क्रिएट फंक्शन है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो हम लोग इसको वापस से डिफाइन करते हैं बंडल। अब दोस्तों जैसा आप देख रहे थे कि पहले बहुत सारे एरर शो हो रहे थे, एरर काफी कम हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। रेड डैश आपको दिख रहा है जहां पे वो उस लाइन पे आपको ले जाएगा जहां पे एरर आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिसिंग है, तो हम लोग एक मेथड डिफाइन करेंगे किसके लिए, ऐड लिसनर के लिए। तो आपको करना ये है दिस फॉर ऐड लिसनर। उसके बाद में नेक्स्ट एरर आपको कहां पे शो हो रही है, यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर भी एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड की एरर आ रही है, तो हम लोग यहां पर भी करेंगे दिस और जो आपकी एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको क्लासेस और कंस्ट्रक्टर क्या है, मेथड किस तरीके से काम करता है, फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा इसमें। अब यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक प्ले टाइप का बटन दिखेगा जो कि एप्लीकेशन को रन करता है। आपको क्लिक करना है उस पर और यहाँ पर आप कौन सा डिप्लॉयमेंट आप यूज कर रहे हैं। अगर आपने कोई वर्चुअल डिवाइस क्रिएट की हुई है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपने नहीं की है तो आप यहां पर एक नई वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पे हम लोग चूज कर लेते हैं गैलेक्सी नेक्सस। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में अगर आपके पास में सिस्टम इमेज ऑलरेडी है तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस बतानी होगी कौन सी आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, किस मोड में आप यूज करना चाहते हैं,
पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उसी को रहने दीजिए और यहाँ पे हम लोग फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। फिनिश करने के बाद में आप डिप्लॉयमेंट टारगेट यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि हम लोग ने चूज़ किया था गैलेक्सी नेक्सस API 27। तो हम लोग इसको ओके कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने रन एप्लीकेशन पे क्लिक किया था। अब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन करेगी। अब जो एंड्रॉइड इम्यूलेटर है वो आपके एप्लीकेशन को रन करेगा। अगर आपके सिस्टम की रैम अच्छी है तो ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहता है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिवाइस बूट हो चुकी है। अब बूट होने के बाद में जब तक यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड रनिंग दिखेगा आपकी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होगी। एक बार ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा, फिनिश होने के बाद में आप अपनी एप्लीकेशन देख पाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होगी। तो हमारी एप्लीकेशन बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है, हेलो वर्ल्ड करके। अब जो हम लोगों ने परमिशंस डिफाइन की थी वो सारी परमिशंस यहाँ पे मांग रहा है, तो हम लोग इसको कर देते हैं अलाउ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरपुश के एड्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ब्राउजर पे। तो हम लोग अभी इसको कर देते हैं स्किप एड और यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लॉग में देख सकते हैं कि हमारे जो एड्स हैं वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एप्लीकेशन को आप टेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोगों को APK फाइल बिल्ड करनी है जिसको कि आप प्ले स्टोर पे या फिर किसी भी ऐप स्टोर पे आप डाल सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो आपको जाना है बिल्ड पे जाने के बाद में आप बिल्ड APK पे क्लिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी APK फाइल जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स दिखेगा नोटिफिकेशन बॉक्स, यहाँ पे आप एप्लीकेशन की APK फाइल देख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एयरपुश SDK अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में। और दोस्तों कल हम लोग कर रहे हैं संडे स्पेशल। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जस्ट इनकेस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप मेरे को आने वाले वीडियोस के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।